हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ब्रेसिकेसी फैमिली का ब्रेसिका अर्थात सरसों का फूल का डिसेक्शन करेंगे। ब्रेसिकेसी जो फैमिली है वो ऑर्डर पैराटेल्स की है और इसके अंतर्गत ये फूल आता है। तो इस फैमिली में जो इसके मुख्य कैरेक्टर्स हैं वो अभी मैं क्लासिफिकेशन तो मैं आपको बाद में बताऊंगी, पहले हम इसका डिसेक्शन देख लेते हैं। तो ये जो आपको पुष्पक्रम पूरा दिखाई दे रहा है, ये पूरी दिखाई दे रही है। इसमें लीव्स को अगर डिस्क्राइब करते हैं तो लीफ इसमें ऑल्टरनेट है, सिंपल आपको लीफ दिखाई दे रही है। ये देखो ऑल्टरनेट लीफ है, एक के बाद ऑल्टरनेट क्रम में लीफ दिखाई दे रही है, अपोजिट नहीं है इसके अंदर। और ये इसका देखो विशेष इसमें रेसिम प्रकार का पुष्पक्रम दिखाई दे रहा है। रेसिम का मतलब है कि ऑल्टरनेट फ्लावर्स दिखाई दे रहे हैं इसमें। ये देखो एक फ्लावर यहाँ आ रहा है, एक फ्लावर यहाँ आ रहा है, तो ऑल्टरनेट क्रम में इसमें फ्लावर दिखाई दे रहे हैं। यदि सब डायग्राम में अगर मैं ड्रॉ करके बताऊँ तो एक फ्लावर ऐसे, एक फ्लावर ऐसे, एक फ्लावर ऐसे, तो ये ऑल्टरनेट प्रकार का पुष्पक्रम कहलाता है। सॉरी, ऑल्टरनेट रेसिम प्रकार का पुष्पक्रम है, जिसके अंदर नीचे की तरफ पेडिसल और इसमें जो फ्लावर्स आ रहे हैं वो कैसे हैं, पेडिसलेट प्रकार के फ्लावर्स हैं। तो इस फूल का नाम क्या है, ब्रेसिका। सरसों जिसको हम कॉमनली कहते हैं, ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस इसकी स्पीसीज है सरसों की, कैम्पेस्ट्रिस, ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस, और इसकी फैमिली है ब्रेसिकेसी, फैमिली ब्रेसिकेसी। और इसका जो ऑर्डर है वो क्या है, ऑर्डर पैराइटेल्स, जिसके अंदर पैराइटेल प्रेजेंटेशन पाया जाता है। ठीक है, तो बच्चों अब हम देखते हैं, हमने इसका लीफ हमने देख ली, इसकी लीफ सिंपल दिखाई दे रही है, आपको ऑल्टरनेट दिखाई दे रही है, और पुष्पक्रम आपको रेसिम प्रकार का दिखाई दे रहा है। देखो एक फ्लावर ये, एक फ्लावर ये, और जैसे जैसे इसमें ऊपर की तरफ जाते हैं तो फूल जो है वो छोटे हैं, अर्थात यंग फ्लावर्स ऊपर की तरफ है और मैच्योर फ्लावर्स ऊपर नीचे की तरफ दिखाई दे रहे हैं। एक पता चल रहा है, देखो आप नीचे आपको इसमें क्या दिखाई दे रही है, ये सब क्या है, इसकी फ्रूट है। ठीक है, तो इसका जो फ्रूट है वो सिलिकोआ टाइप का कहलाता है, और इसको हिंदी में भी सिलिकोआ कहते हैं। तो नीचे फ्रूट का डेवलपमेंट है, अर्थात पहले नीचे से फ्लावर यंग, नीचे जो है फ्लावर कैसे होंगे, मैच्योर होंगे, और ऊपर की तरफ वो यंग फ्लावर्स में बनते जाएंगे। तो फ्लावर नीचे धीरे धीरे नीचे चला जाता है और ऊपर एपिकल मेरिस्टेम की वजह से ग्रोथ होती है और ऊपर बर्ड्स बनती जाती हैं। तो ये हुआ इसमें रेसिम प्रकार का पुष्पक्रम। अब हम इसके एक फ्लावर को डिसेक्शन करते हैं, इसके फ्लावर का। तो जैसे मैंने ये फ्लावर्स का तोड़ दिया, एक फ्लावर ये, ठीक है, ये आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर। इस फूल के अंदर 4 आपको पेटल दिखाई दे रही है। ये देखो बच्चों, आपको 4 पेटल दिखाई दे रही है, 4 पंखुड़ियां जिसको हम दल कहते हैं, ये 4 आपको दिखाई दे रही है। मैं इसके अभी डिसेक्शन भी करके आपको बताती हूँ। ये देखो इसकी 4 पेटल्स है जो कि क्रॉस शेप है। क्रॉस शेप से मतलब हुआ कि इसमें जो पेटल्स होती है वो इस प्रकार से विन्यासित होती है। एक पेटल इसकी यहाँ है, ठीक है, एक पेटल इसकी यहाँ है, एक पेटल इसकी यहाँ है, और एक पेटल इसकी ये है। तो इस प्रकार का जो अरेंजमेंट होता है वो कैसा होता है, क्रॉस शेप। इसीलिए इसका पुराना नाम क्या है, क्रूसीफेरी। तो इसमें आपको ये दिख रहा है यहाँ पर। अब मैं इसके एक एक पेटल को अलग कर देती हूँ। एक ही है अपने पास, चलो इसी से कर लेते हैं। तो ये मैं पेटल तोड़ रही हूँ उसकी एक एक, तोड़ देते हैं। ये मैंने इसकी 4 पेटल्स तोड़ दी है, जिसमें वेलवेट प्रकार का एक एस्टिब्यूशन होता है इसके अंदर। ये इसमें आपको 4 सेपल्स भी दिखाई दे रही है। देखो ये ग्रीन कलर की जो दिखाई दे रही है आपको, ये दीज आर सेपल्स। ये देखो आपको बच्चों, इसमें ये इसकी सबसे फूल कैसा है, पेडिसलेट है। पेडिसलेट का मतलब ये इसका फूल का व्रंत दिखाई दे रहा है, ये इसका फूल का व्रंत दिखाई दे रहा है। फिर ये इसकी 4 सेपल्स दिखाई दे रही है, जिसमें वेलवेट एस्टिब्यूशन दिखाई देता है इसके अंदर। ये 4 सेपल्स मैं तोड़ देती हूँ उसके पहले। तो हमने ये 4 इसकी सेपल्स को भी तोड़ दिया अंदर। सब सही नहीं है इसकी। अब आप इसमें ये देखें, तो इसकी सेपल्स देख ली हमने 4,
उसके बाद में ये पेटल्स। पेटल्स की इसकी खासियत होती है कि इसमें ये दल तथा नखर में विभाजित होती है। तो इसमें आपको बताएं कि देखो, जैसे एक मैंने पेटल निकाल के बताई है आपको ये, तो इसमें जो नीचे का जो भाग है वो क्या कहलाता है, इसका क्लॉ भाग कहलाता है, जिसको कि हम नखर कहते हैं। और ऊपर वाला जो भाग है वो क्या कहलाता है, इसमें लिम कहलाता है। तो ये देखो, आप नीचे की तरफ इसमें अगर उसको सीधी करके देखें तो ये देखें आप बच्चों, इसमें ये ऐसे डायग्राम है इसका। ये देखो ऐसे होता है इसका डायग्राम, जिसमें ये तो इसका क्लॉ हो जाएगा, ठीक है, और ये इसका लिम्ब होगा, जिसको कि हम हिंदी में फलक कहते हैं। तो ऊपर का भाग आपको ये चौड़ा दिखाई दे रहा है ये वाला, और नीचे इसका ये जो भाग दिखाई दे रहा है वो क्या, इसका क्लॉ है। तो इसकी जो पत्तियां होती है, इसकी जो पेटल्स होती है वो लिम्ब और क्लॉ में विभाजित होती है, और सब चारों क्रॉस शेप में ये विन्यासित रहती है। अब हमने अभी सेपल देख ली, इसकी पेटल देख ली। अब हम इसके स्टेमिन्स के बारे में देखते हैं। इसके स्टेमिन्स की खासियत होती है कि इसके स्टेमिन्स में देयर आर 6 स्टेमिन्स। इसके अंदर स्टेमिन्स की जो संख्या है वो 6 है, जिसका जो अरेंजमेंट होता है वो कैसा होता है, 2+4 होता है। 2+4 से मतलब ये हुआ कि इसमें टेट्राडाइनेमस, चतुर्दीर्घी इसमें कंडीशन कहलाती है। इसको हम बोलते हैं टेट्राडाइनेमस। टेट्राडाइनेमस क्या होता है, जिसमें कि इसमें स्टेमिन्स दो प्रकार के, 2 चक्र में होते हैं। जो अंदर वाले जो स्टेमिन्स होते हैं वो बड़े होते हैं, जो कि 4 होते हैं, और उसके चारों तरफ 2 छोटे छोटे स्टेमिन्स होते हैं। तो आप इस फ्लावर में जैसे देख सकते हैं, ये जो फ्लावर मैंने दिखाया आपको, इसमें आप देखें बच्चों, यहाँ पर दिख रहा है ना क्लियर। देखो इसमें ये आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ स्टेमिन्स, ये 4 तो ये अंदर की तरफ दिखाई दे रहे हैं आपको, और ये 4 2 बाहर की तरफ छोटे दिखाई दे रहे हैं। देखिए मैं आपको क्लियर थोड़ा और भी कर दूं यहाँ पर, इसमें ऐसा होता है कि ये देखो दिख रहे हैं आपको, अंदर की तरफ ये 4, एक पीछे छिप रहा है, इसका पकड़ना, वापस देखें इसको कैमरे को, इसमें हाँ ऐसे करके बताना, 4 दिख रहे हैं क्या अंदर, वो एक पीछे की तरफ छिप रहा है, ये देखो ये रहा है ना। तो ये 4 दिख रहे हैं। अब दिखे इसकी वर्तिका के पीछे दिख रहे हैं इसमें। अभी मैं इसको थोड़ा सा सेपरेट करती हूँ यहाँ पर, ये रहा। अब दिख रहे हैं पीछे हुए ना, एक पीछे की तरफ दिखाया। हाँ इसको अलग करना एक बार। हाँ ये देखो इस बार स्टेम इसके, हाँ ये पीछे देखो 2 3 तो आपको दिखाई दे रहा है। एक मिनट मैं बताती हूँ। ये आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, देखो ये एक छोटे नीचे आपको 2 दिखाई दे रहे हैं, है ना। और ऊपर की तरफ आपको ये पकड़ना है, मैं करती हूँ इसको पकड़। तो आपको ये देखो, एक ये छोटा, एक ये है ना, यही है ना छोटा ये, और पीछे की तरफ 1 2 3 4, बीच में आपको ये अब स्टेमिन्स होगा। तो इस प्रकार की कंडीशन जहाँ 2 बाहर के छोटे होते हैं और 4 अंदर के बड़े होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, टेट्राडाइनेमस, चतुर्दीर्घी कंडीशन कहते हैं। ये क्रूसिफेरी का इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होता है इसके अंदर। अब हम इसके स्टेमिन्स को हटा करके यहाँ पर इसका ये जो आपको दिखाई दे रहा है अंदर की तरफ, इसका गाइनोशियम पोर्शन दिखाई दे रहा है इसके अंदर। ये देखो अब मैं सारे इसके स्टेमिन्स तोड़ देती हूँ यहाँ पर। आपको कोर्स में भी रख के दिखा देंगे। अब आप ये देख सकते हैं, ये इसका मैंने इसका गाइनोशियम निकाला है, जिसके अंदर नीचे ये जो थोड़ा सा चौड़ा भाग दिखाई दे रहा है, ये इसका ओवरी है, पतला भाग स्टाइल है। और ऊपर की जो इसमें दिखाई दे रही है जो थोड़ा चौड़ा भाग है वो क्या कहलाती है, इसकी स्टिग्मा कहलाती है। और इसकी स्टिग्मा थोड़ी सी बाइफिड होती है, क्लोजअप पे जाएंगे तो हम इसको बाइफिड हमको दिखता है। और स्टाइल्स में छोटी होती है। और इसका जो फ्रूट है, जैसे कि ये फ्रूट आपको दिखाया है मैंने, ये फ्रूट कैसा है, इसका सिलिको प्रकार का फ्रूट कहलाता है इसके अंदर। तो अब इसके अंदर एक और स्ट्रक्चर जो है, इसमें नेक्ट्री पाई जाती है इसके अंदर। नेक्ट्री को यदि हम देखें ध्यान से तो थोड़ा सा मैं इसको कोशिश करती हूँ दिखाने की आपको। ये हरी हरी दिख रही है ना, ये देखिए, थोड़ा सा उसको छोड़ना पड़ेगा, पकड़ना वापस।
ये आपको हरी, इसमें हरा दिख रहा है, यहाँ पर कुछ हरी कटान में आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है यहाँ पर बच्चों। ये यहाँ पर इसमें ये नेक्ट्री होती है इसके अंदर, जो कि 4 होती है इसके अंदर, और इसमें मैं तो ये गोल नॉट के रूप में या ग्लैंड के रूप में नेक्ट्री इसमें पाई जाती है। इसको हम नेक्ट्री ग्लैंड कहते हैं। तो बच्चों ये तो मैंने आपको फ्लावर के बारे में बताया, जिसमें कि रेसिम प्रकार का पुष्पक्रम है। फ्लावर में पेडिसिल भी होता है, 4 सेपल्स होती है, 4 पेटल्स होती है ना। और इसके अंदर स्टेमिन्स 6 होते हैं, जो कि 2+4 के अरेंजमेंट होते हैं। अब हम इसके जनरल डिस्कशन के बारे में इसको कर लेते हैं। तो आपको जब आपकी रिकॉर्ड में आपको उतारना है तो आपको ये उतारना है तो पूरा, ठीक है। तो ये आपको इस प्रकार से इसको पूरा, ये इसका फ्लावर का डिस्क्रिप्शन है ब्रेसिका का। इसमें ये दिखाई दे रहा है आपको। ये मैंने यहाँ पर इसके बाहर के जो है वो तो ये सेपल्स, ये आपको 4 सेपल्स दिखाई दे रहे हैं इसके अंदर, और अंदर की तरफ 4 पेटल्स दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर इसकी ओवरी का जब सेक्शन काटते हैं तो हमें वैसे तो ये इसमें 2 कार्पल्स होती हैं, और पैराइटल प्रेजेंटेशन इसमें दिखाई देगा आपको, और फॉल सेप्टम की वजह से इसमें ये कार्पल दिखाई दे रही है आपको इसके अंदर। और यूनिलोकुलर इसमें ओवरी दिखाई देती है इसमें। तो ये इसके ओवरी के सेक्शन के बारे में बताया। और क्लासिफिकेशन ये डाइकोटिलीडन का है। ये इसमें पॉलीपेटली कंडीशन दिखाई दे रही थी। थैल्मीफ्लोरी का है, जिसमें कि हाइपोगोनस फ्लावर होता है, और पैराइटल प्रेजेंटेशन इसमें दिखाई देता है। और ये इसमें इसके क्रूसीफेरी की इंपॉर्टेंट करेक्टर है कि ऑल्टरनेट स्टिपुलेट लीफ दिखाई थी मैंने आपको, और करोला क्रूसीफॉर्म है, और स्टेमिन्स जो है इसके अंदर टेट्राडेनम्स कंडीशन इसमें पाई जाती है। तो बच्चों आज हम इतना ही फूल का डिस्कशन करेंगे, तो आप इसको रिकॉर्ड में आप उतार लें। और ये सरसों के फूल का आज हमने डिस्क्राइब किया है। थैंक यू।